हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखे हुए हैं तो उनको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो ज़रा थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। वैसे मैं इसकी डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है, जो स्टडी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग ही वीडियो में बतलाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वास्तव में एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता कैसा है। सो एक्सक्लेमेटरी मीन्स विस्मय बोधक, अर्थात जिसमें आश्चर्य होता है, कौतूहल होता है, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। और वो सेंटेंसेस वास्तव में शुरू होते हैं कुछ एक्सक्लेमेटरी शब्दों से। वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या हैं, ये देखिए आपके सामने रखे हुए हैं। ये हैं जैसे हुर्रा, आहा, एलास, आह, ब्रावो, वाओ, डैम, शिट, व्हाट, हाउ, और इसके अलावा भी अभी बहुत सारे होते हैं। फिलहाल आज के लिए मैंने इतने एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स रखे हुए हैं और अगले वीडियो में मैं आपको इनसे आगे वाले कुछ और भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लेकर आऊँगा, उनके एग्जाम्पल्स दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए ज़रा देख लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता कैसा है। सेंटेंस और कुछ नहीं, एक सिंपल सा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर कि वो सेंटेंस कैसा होता है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। अगर मैं एक ऐसा सेंटेंस लिख देता हूँ तो ये सिंपली एक असर्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब। तो एक सिंपल नॉर्मल सा एक असर्टिव सेंटेंस है ये। लेकिन इस असर्टिव सेंटेंस में खुशी की भावना हमको दिखाई पड़ रही है। भाई, जब हम कोई मैच जीतते हैं तो हमें क्या होती है? खुशी होती है। हारते हैं तो हमको दुख होता है। तो खुशी, इसी एक भावना को अचानक ही जब ये प्रकट होती है तो उसके लिए कुछ, जब हम लोग बोलते हैं अचानक ही, जब कोई हमारा भाव निकलता है हमारे हृदय से, तो हम कुछ इस तरह के वर्ड्स, हुर्रा, ये शब्द बोल देते हैं। तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया ये। इट मीन्स एक इंटरजेक्शन, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड बोलते हैं, इंटरजेक्शन भी बोलते हैं। अगर एक इंटरजेक्शन वर्ड रख दिया जाए और इसके बाद में एक सिंपल सा असर्टिव सेंटेंस रख दिया जाए तो वही सेंटेंस वास्तव में एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अगर दुख प्रकट करने वाला भाव है तो यहाँ पर एलास आ जाएगा या आह आ जाएगा। या फिर अगर किसी को हम शाबाशी देते हैं, प्रशंसा देते हैं, तो ब्रावो या वाव जैसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। अगर आश्चर्य प्रकट करना होता है तो हम व्हाट या हाउ जैसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। और अगर डैम या शिट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ निराशा, थोड़ा सा क्षोभ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है हमारे अपने किसी काम पर। जब हम कोई काम करते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं हम खुद ही, तो वहाँ पर हम इस तरह के शब्दों का, डैम इट, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, या शिट इस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ज़रा अब देखिए कि अगर ऐसे ही सेंटेंसेस, मीन्स ऐसे वाक्य जो इन शब्दों से शुरू होते हैं और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में रखे होते हैं, तो उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आगे अब मैं आपको देने जा रहा हूँ और एग्जाम्पल्स को देख करके ठीक से जानिए वो उनको हम कैसे बदल लेते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, देख लेते हैं ज़रा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, लेकिन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपके सामने डिस्कस कर देना चाहता हूं कि रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, एक साइड में रूल्स लिखे हुए हैं और इस तरफ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। देखिए ज़रा, रूल्स में क्या है। सबसे पहला काम आप तो जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करना होता है। ये है, देखिए, रिपोर्टिंग क्लास और इसकी क्रिया है रिपोर्टिंग वर्ब। सेड या सेड टू, इनमें से कुछ भी हो, उन्हें आपको चेंज करना होगा। तो पहला काम क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि इस सेंटेंस का कौन सा भाव निकलता है, क्या उसका सेंस है। क्या वो हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता को प्रकट करता है, या वो सॉरो को प्रकट करता है, या वो अपलॉड या प्रेज को प्रकट करता है, या डिसअपॉइंटमेंट या एंगर को प्रकट करता है, या सरप्राइज को।
किस किस चीज़ को, कौन से भाव को वो प्रकट करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना होगा। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर कोई सेंटेंस है वो प्रसन्नता, खुशी जैसी कोई भावना को प्रकट करता है तो उसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज कर देंगे। अगर वो दुख प्रकट करता है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में चेंज कर देंगे। अगर वो कोई प्रशंसा है, शाबाशी है, तो इसके लिए अपलॉडेड या प्रेज्ड में हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। और अगर कोई ऐसी है, क्षोभ है, तिरस्कार है, निराशा है, गुस्सा है, कुछ कभी कभी अपने ऊपर गुस्सा आ जाता है, तो ऐसी अगर कोई भाव है उसको चेंज करना है तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर या एक्सक्लेम्ड विथ डिसअपॉइंटमेंट। लिखा नहीं है, सुन लीजिए आप लोग। तो कभी कभी उसको हम इस तरीके से चेंज कर देते हैं। या फिर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में कब चेंज करते हैं, जब कोई आश्चर्य जैसी बात हो या कौतूहल जैसी कोई बात हो, वंडर जैसी कोई बात हो, तब हम उसे इस चीज़ में चेंज कर देते हैं। अभी मैं फ़िलहाल आपको 5 एग्जाम्पल्स देने वाला हूं और फिर इसके बाद आगे के एग्जाम्पल्स आपको अगले वीडियो में दूंगा। अब दूसरा रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना। दूसरा रूल है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के बाद दैट नामक कंजंक्शन है, इसको आपको लगाना होता है। तीसरा रूल क्या है? देखिए, तीसरा रूल है कि इस रिपोर्टेड स्पीच में रखे हुए सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना होता है। तो ज़रा गौर करें, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अरे भाई, अगर इस हुर्रे, ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसको अगर हटा दो तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये असर्टिव सेंटेंस ही रखा है। इट मीन्स आपको असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल आपको इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड को रिमूव कर देना है, हटा देना है सेंटेंस से, और शेष बचेगा आपके पास असर्टिव सेंटेंस, और उसी को हम चेंज कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है? अगला रूल है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप अर्थात वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन देखना यह है कि यहाँ पर ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, जब ये समाप्त हो जाएगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके बाद में जाकर के एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जैसे व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस हैं वहाँ पर सबसे बाद में जाकर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। और अगर ऐसा है तो वहाँ सबसे जो सेंटेंस के लास्ट में यानी अंत में जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसको रिमूव कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करना। अब आपको केवल 1 2 3 4 4 रूल्स हैं और बड़ी आसानी के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। आइए देखिए जरा। द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, खुशी से वो चिल्लाए, हुर्रे बोले और बोले हमने मैच जीत लिया है। ऐसा कुछ सेंटेंस अगर बोला जाता है तो उसमें आप गेस करिए, अपने कॉमन सेंस का यूज़ करिए और फिर देखिए कि उसमें क्या है, खुशी है, दुख है, क्या है, और जो कुछ भी भाव है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब बना देनी है। तो सेड को हमने क्या किया, यहाँ पर बना देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। सो बॉयज सेड, एक्चुअली यहां पर होना चाहिए द बॉयज सेड। यहां पर भी आपको क्या करना है, द बॉयज यहां पर लगा देना है द बॉयज, और सेड को चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ये लीजिए, आपने इस सेड को चेंज किया एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। अब इसके बाद आपको दूसरा रूल लगा देना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट कंजंक्शन लग गया। ओके, अब इसके बाद तीसरा रूल अपना देना है, और तीसरा है ये इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सिंपली आपको इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड को यहाँ से रिमूव कर देना होता है, और आपके सामने यहाँ पर ये असर्टिव सेंटेंस ही रखा हुआ है। ओके, अब इसको हम चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट बॉयज बहुवचन, बहुवचन के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं दे, अर्थात वी बदलेगा दे से और दे हो जाएगा यहाँ आ गया दे। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो वी है वो सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए दे अपने सब्जेक्टिव केस में ही यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं टेंस चेंज कर देते हैं, हैड हो गया, और फिर इसके बाद वन द मैच, और बाद में पांचवा रूल है फुल स्टॉप। यहां पर हमने बाद में फुल स्टॉप लगा दिया। ओके, ये पहला रूल हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा,
द मैन सेड एलास। अब ये जो एलास रखा हुआ है ये दुख प्रकट करता है, और अगर दुख प्रकट करता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में चेंज कर देते हैं। चलिए चेंज कर दें। द मैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। जी हाँ, सेड को आपने एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में चेंज कर दिया। नाउ अब क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और आपको दैट लगा देना है। सिंपली आपने दैट लगा दिया। ओके, इसके बाद आपको अगला काम करना है कि इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बदलना है, तो वही काम, इसको हटा दिया और शेष आपके पास असर्टिव सेंटेंस ही बचता है। और चलिए यहाँ पर जो भी रूल्स होते हैं आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर 3 प्रकार के वर्ड्स रखे होते हैं, प्रोनाउंस रखे होते हैं, टेंस को चेंज करना होता है, प्रोनाउंस को चेंज करना होता है, और वो वर्ड्स जो नियरनेस शो करते हैं उन्हें चेंज करना होता है। चलिए आई देखते हैं। आई को बदला, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, द मैन से बदलेगा, मैन मीन्स ही से बदलेगा, आई सब्जेक्टिव केस है, ही का सब्जेक्टिव केस आ गया ही, और इसके बाद इज एम आर वाज वर्ब में बदल जाता है, तो ही वाज रून्ड, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। वेरी सिंपल। ऐसे ही अगला उदाहरण जरा देख लेते हैं, क्या है इसमें। द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा, ब्रावो, शाबाश, वेल डन बॉयज, लड़कों बहुत अच्छा किया आपने बहुत बढ़िया किया। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आता है तो ये शाबाशी है, प्रशंसा है। और अगर ऐसा होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब देखिए यहाँ पर अपलॉडेड या प्रेज्ड में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को चेंज कर देते हैं। आइए चेंज कर दें। द कैप्टन applauded। अब देख लेते हैं यहाँ पर सेंटेंस को अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बॉयज कॉमा लगा है, बॉयज को पुकारा गया है, तो ये केस ऑफ एड्रेस होता है। इसी को हम केस ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस बोलते हैं। तो इस वोकेटिव केस में रखे हुए नाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में रख देते हैं। चलिए तो इस बॉयज को यहाँ ले आएंगे। द कैप्टन applauded द बॉयज, इस वोकेटिव केस के नाउन को हम यहाँ पर ले आए। अब इसके बाद हमने लगाया दैट, कंजंक्शन लगाया। कंजंक्शन लगाते ही ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव्ड हो गए और साथ ही ये ब्रावो भी चला गया, समाप्त हो गया। अब इसके बाद जरा इसको देखिए, क्या ये कोई सेंटेंस है? वेल डन, क्या ये कोई सेंटेंस है? जी नहीं, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है। जी हाँ, तो कुछ ऐसे भी आपको फ्रेजेस मिलेंगे जिनसे सेंटेंस का काम ले लिया जाता है। अब यदि ऐसे फ्रेजेस रखें तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि उन फ्रेजेस को हम फुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लें। फुल सेंटेंस मीन्स एक सब्जेक्ट होगा और एक क्रिया होगी, कम से कम एक सब्जेक्ट और क्रिया, ये 2 चीज़ें मिलकर के ही कोई सेंटेंस बनता है। तो इसका फुल सेंटेंस जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा फुल सेंटेंस? जरा अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करिए और जरा सोच लीजिए। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, आया दिमाग में? नहीं आया? चलो हम बता देते हैं। वेल डन अगर कहीं लिखा होता है तो उसका जो फुल सेंटेंस होगा वो क्या बन जाता है? यू हैव डन वेल। क्या है? यू हैव डन वेल। वास्तव में ये वेल डन का, ये जो वेल डन है ये एक फ्रेज है इनफैक्ट, और इसका फुल सेंटेंस जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा यू हैव डन वेल। और इस फुल सेंटेंस को अब चेंज करना है भाई। दैट वाली क्लास में दैट के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए और एक टेंस बताने वाली फाइनाइट वर्ब चाहिए। सो ये यू, अब ये यू चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट बॉयज है। बॉयज माने प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो दे का देम बनेगा, तो ये बॉयज क्या है? देम, देम से चेंज होगा। ओके, तो यू आया, देम से चेंज हुआ, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है यू, इसलिए देम का यहाँ से जब इधर जाएगा तो सब्जेक्टिव केस होता है दे। और अब टेंस बदल दीजिए, हैज़ हैव है उसे हैड में चेंज कर दीजिए, दे हैड डन वेल, और फुल स्टॉप लगा दिया बाद में। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना कोई बहुत
बड़ी बात नहीं है या बहुत कोई कठिनाई नहीं होती है, सिंपली आपको 2 या 3 स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है और बड़ी आसानी से आप किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। जी हाँ, अभी आज तो ये आपको थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन आने वाले जो वीडियोज़ हैं या आने वाला जो वीडियो है उसमें आपको कुछ इस तरीके कुछ स्टैंडर्ड टाइप के और कुछ ऐसे इंटरजेक्शंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जिनको अभी आपने सुना नहीं है। अगर सुना है तो फिर उनके साथ आपने डीलिंग नहीं करी। डीलिंग का मतलब उन सेंटेंसेस को अभी आपने चेंज नहीं किया है, और जब आप उनको चेंज करेंगे तो थोड़ा सा अलग चीज़ें हट करके आपके सामने आएंगी। अब यहाँ पर हमने ये 3 एग्जाम्पल्स देखे। अब देखते हैं कि यदि कोई एंगर वाला सेंटेंस रखा है या कोई सरप्राइज करने वाला सेंटेंस रखा है तो उनके भी 2 उदाहरण और जल्दी से देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर आगे वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें क्या है, जरा गौर से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4, ही सेड, उसने कहा, शिट आई लेफ्ट माई पर्स एट होम। शिट, ये कैसा शब्द है, शायद आपके लिए नया हो। यहाँ पर हो सकता है डैम इट आई लेफ्ट माई पर्स एट होम, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली क्या शो करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा सा एंगर, अपने ही द्वारा की गई थोड़ी सी जो मिस्टेक हमने करी है उस मिस्टेक के लिए अपने आप पर ही हम खींच, क्रोध अपने आप पर जब हम प्रकट करते हैं या डिसअपॉइंटमेंट अपने आप में हम फील करते हैं तो ऐसे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सिंपली रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज कर देना होता है एक्सक्लेम्ड विथ डिसअपॉइंटमेंट या एक्सक्लेम्ड विथ एंगर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर या एक्सक्लेम्ड विथ डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा चेंज कर देते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, एंगर कर सकते हैं या डिसअपॉइंटमेंट भी। देखिए यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ एंगर कर दिया और फिर इसके बाद वही सारे नियम आपको अप्लाई करने हैं। दैट लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया और इसके बाद ये जो इंटरजेक्शंस हैं या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं उनको समाप्त कर दिया। अब सिंपली ये असर्टिव सेंटेंस ही बचा है और उसको आपने पहले से जो आपने रूल्स पढ़ रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर देना। आई फर्स्ट पर्सन, ही से चेंज हुआ, ही हो गया। लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ही हैड लेफ्ट, लेफ्ट और फिर इसके बाद माई फिर से बदला ही से, पजेसिव केस है, ही का पजेसिव केस आ गया हिज पर्स एट होम और बाद में फुल स्टॉप लगाया। ओके, वेरी सिंपल। चलिए अगले उदाहरण को देखते हैं जरा। और अगले उदाहरण में क्या है, व्हाट अ मैन ही सेड, उसने कहा क्या आदमी है। ये क्या है, ये कैसा सेंटेंस है, व्हाट अ मैन। जी हाँ, ये भी एक शॉर्ट सेंटेंस ही है और अगर ऐसे कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस रखे होते हैं तो आपको उन्हें फुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना होता है। अब देखिए इसको हम जब फुल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, व्हाट मैन और इसके बाद हमको यहाँ पर ही और इज अपनी तरफ से रखना होगा। आप पूछ सकते हैं सर यहाँ ही वाज नहीं अपने आप से मान सकते हैं, तो जी नहीं। अगर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है व्हाट मैन ही वाज तब तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। बट अगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, अगर यहाँ पर वो हिडन है, अंडरस्टूड है, तो फिर आप जब अपनी तरफ से बनाओगे तो वो प्रेजेंट टेंस में ही आप बनाओगे। ही के बाद आप इज लगाओगे। अब क्या आप कहोगे सर हमेशा ही हिज कर देंगे, नहीं जी, आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर मैन है तो ही और अगर यहाँ पर वुमन है तो क्या तब भी आप ही मानेंगे, जी नहीं, आपको सी मानना चाहिए। अच्छा चलिए, अगर यहाँ पर कोई अगर वस्तु है, थिंग है, तो हम वस्तुओं के लिए और थिंग्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ पर इट इज मानेंगे। ऑलराइट, तो आपने इतना ये अपने दिमाग में रखना है, आपको लिखना नहीं है। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे तब आप उसका यूज़ करेंगे। देखते हैं जरा कैसे यूज़ कर लेते हैं।
व्हाट या हाउ से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो सरप्राइज ही प्रकट करता है। और आइए देखते हैं कैसे अगर कर देते हैं। तो ही सेड, ही यहां पर ले आए, सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज कर दिया। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। वंडर भी आप कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला नियम लगा दीजिए, दैट कंजंक्शन आ गया, दैट कंजंक्शन आएगा। अब क्या होगा, अब इसके बाद इस व्हाट या इस हाउ को चेंज करना होगा, और इसको खाली चेंज करके इसको केवल हटा ही नहीं देना है, अब इसके साथ में थोड़ा सा आपको जरा सोच समझ करके काम करना है। देखिए जरा क्या करना है, इस व्हाट या इस हाउ को चेंज करके आपको इसे या तो वेरी में बदलना है, पहली बात, या तो वेरी में बदलना है, और या फिर इसे ग्रेट में बदलना है। अब प्रश्न उठता है कि हम वेरी में कब बदलेंगे और उसे ग्रेट में कब बदलेंगे। तो ये भी एक बहुत ही छोटी सी बात है और तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए जरा, अगर व्हाट के तुरंत बाद सीधे यहां पर नाउन रखा है, नाउन संज्ञा, अगर संज्ञा है तो आप उसे ग्रेट में चेंज करेंगे, और अगर उसके तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव रखा हुआ है तो उसे वेरी में चेंज करेंगे। तो आप देख लीजिए जरा, व्हाट के बाद ये क्या रखा है, मैन, नाउन होता है, तो इस व्हाट को चेंज करेंगे और ग्रेट इसके स्थान पर हम ग्रेट का प्रयोग कर लेंगे। ओके, तो अ ग्रेट मैन हो जाएगा। तो क्या हम इसके बाद दैट अ ग्रेट मैन ऐसा लिख दें? नहीं जी, आपको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ना है, और यहाँ पर ये जो छुपा हुआ हिस्सा है इस सेंटेंस में, इस छुपे हुए हिस्से को पहले लिखना है, यानी सब्जेक्ट को पहले, दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट इसका है ही, और इज ए मार को वाज वर्ब में बदल देंगे, ही वॉज। अब ये जो शेष हिस्सा है अ ग्रेट मैन, ये बाद में जाएगा। ओके, सो ही वॉज ए ग्रेट मैन, और बाद में फुल स्टॉप। इस एक्सक्लेमेशन मार्क को यहां से हटाकर बाद में फुल स्टॉप लगाना है, जो आपका अंतिम रूल है। अब एक छोटी सी और जानकारी यहां पर देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण है, इसी का एक उदाहरण है। अब देखिए जरा, यहां पर क्या लिखा है, हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज। तस्वीर कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है, ऐसा कहा गया है। और सी सेड, उसने कहा। यह भी एक आश्चर्य प्रकट करने वाला, ये वंडर, कौतूहल प्रकट करने वाला सेंटेंस है, और इसके लिए भी हम रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर का प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सी सेड, सी सेड को चेंज कर लेंगे एक्सक्लेम्ड विथ, सी एक्सक्लेम्ड विद वंडर। इसके बाद वही नियम, कॉमा इनवर्टेड कॉमास हटाते हैं और दैट कंजंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं, दैट, और फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर इस हाउ को भी यहाँ से रिमूव करना है, बट इसके स्थान पर आपको वही या तो ग्रेट या तो वेरी का प्रयोग करना है। अब जरा देख लेते हैं, यहाँ पर ग्रेट का प्रयोग करेंगे या वेरी का प्रयोग करेंगे। देखिए, हाउ के तुरंत बाद क्या रखा है, ब्यूटीफुल रखा हुआ है। ब्यूटीफुल क्या होता है, नाउन होता है क्या? जी नहीं, ब्यूटीफुल नाउन नहीं होता, बल्कि एडजेक्टिव होता है। और अगर एडजेक्टिव है तो इस हाउ को हम वेरी में बदल लेंगे। तो फिर दैट के बाद सीधे क्या करें, वेरी ब्यूटीफुल? जी नहीं, अब फिर आपको वही करना है, क्या, पहले सब्जेक्ट को लाना है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, हम सीधे जाते हैं, सब्जेक्ट का पता करना है तो सीधे हम क्रिया के पास तक चले जाते हैं। क्रिया तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो, क्रिया के पास तक चले जाते हैं, और क्रिया से ठीक पहले रखा हुआ जो वर्ड है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है पिक्चर, ठीक है। सो बस दैट के बाद हमने क्या किया, द पिक्चर, द पिक्चर, अब इज है वाज में बदल गया, द पिक्चर वाज। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्रिया हो गई, अब बचा ये हिस्सा। तो यहां पर हमने आप क्या किया है, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक, द पिक्चर वाज वेरी ब्यूटीफुल। और बाद में ध्यान रखना है, केवल फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम किसी भी
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा होता है, उस किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बड़ी ईजिली हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेते हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए इसके आगे भी कम से कम एक 20 मिनट और लगेंगे आपको बताने के लिए। कुछ और भी इंटरजेक्शंस हैं और भी उनसे संबंधित कुछ रिलेटेड इंटरजेक्शंस को हम किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब में बदलते हैं और किस तरीके से उन सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, मेरे अगले वाले वीडियो में देखिएगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।